कंसीडर these 4 examples। कहता है construct the regular expression for all possible strings of A's and B's where the length of each string is even। ओके, मतलब हम 17th क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ W क्या है, इवन। इसका मतलब मॉड ऑफ W इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड क्या 2, कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ को 2 से डिवाइड करें तो 0 इसका रिमाइंडर आए। ओके, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड सो। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो, a प्लस बी का स्क्वायर। इससे क्या होगा, इवन लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हमको इससे मिल सकती है। ओके, अब मैं क्या करूं, अगर इसको आइटरेट करा दूं तो आइटरेट कराऊंगा तो आइटरेट कराने के लिए स्टार यहां पर क्लीन क्लोजर किया जाता है। ओके, तो अगर ये क्लीन क्लोजर मतलब अंदर वाली ये जो चीज है, ओके, ये क्या हो जाएगी, अंदर वाली जो चीज है अगर ए स्टार में एप्सिलॉन को इसको एप्सिलॉन कर दें तो अंदर सब कुछ खत्म, सिर्फ एप्सिलॉन आ गया, 0 हो गई लेंथ। अगर 2 की बात करें तो इसको पावर 1 कर दें। ओके, तो आपको जो है कोई भी स्ट्रिंग होगी वो 2 मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 2 होगी। ओके, अगर सपोज करो मैं 4 चाहता हूं तो इसको 2 बार आइटरेट कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पावर 2 कर दें तो आपको 4 लेंथ की मिल जाएगी। अगर सपोज करो आपको 6 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, 6 है तब भी इवन है, ओके, तो 3 बार आइटरेट कर दें एंड सो ऑन। देयरफॉर दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर यू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये तो 17 का आंसर हो गया। नाउ कंसीडर 18th क्वेश्चन नंबर। अगर 18 की बात करूं तो यहां पर इवन नहीं है, ऑड है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, अगर ये बन गया तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ये आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ये इवन के लिए लिख रखा है। ओके, ये आपने इवन के लिए लिख रखा है, बस क्या करना है इसमें a प्लस बी आप और कॉन्कैटिनेट कर दो फ्रॉम बोथ साइड। चूंकि a प्लस बी की स्ट्रिंग यहां से भी a और b की यहां से भी है और a और b यहां कॉन्कैटिनेट हो रहा है, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब देखो यहां से इवन लेंथ आएगी इतने से, और ये एक अगर इसमें से a या b कॉन्कैटिनेट होता है तो स्ट्रिंग की लेंथ तुरंत ऑड हो जाएगी, तो हमको हमारे 18 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहां से अगर मैं बात करूं अपने 19th क्वेश्चन की, द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाई 3। अगर ईच डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब यहां पे क्या है, 3 है। डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब ये क्या है, 0। ओके, अब देखना 0 है, इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 3 6 9 12 एंड सो ये होगी। तो अब देखना हमें क्या करना है, इस जगह पे पावर में क्या कर दूं, ये 3 कर दूं और ये हटा दूं। ओके, तो क्या होगा, अगर 0 लेंथ चाहिए तो इसको एप्सिलॉन का से इसका एप्सिलॉन क्लीन क्लोजर कर लो। अगर 3 लेंथ चाहिए एग्जैक्टली अगर 3 लेंथ स्ट्रिंग की होगी तभी वो तो डिविजिबल होगी। ओके, तो आप इसको पावर 1 कर दो, क्लीन क्लोजर में से सिर्फ एक बार इसको आइटरेट करो। अगर 6 चाहिए 2 बार आइटरेट करो, 9 चाहिए 3 बार आइटरेट करो एंड सो ऑन। ओके, एंड देयरफॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर योर 19th क्वेश्चन इज दिस। अगर हम 20th की बात करें, क्या है, 2 mod 3। 2 mod 3 का मतलब है जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो क्या होगी, वो या तो 2 है, या तो 5 है, या तो 8 है, या तो 11 है एंड सो ऑन। ओके, तो अगर 3 से डिविजिबल है उसके लिए तो आपने ये लिख दिया है, और बस आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
जो ये है वही यहां पर कर देना, जो ये यहां पर रिमाइंडर है वही यहां पे कर देना। तो उससे क्या होगा, अब देखो 3 से अगर डिविजिबल है तो ये हो गया। अब देखता हूं मैं क्या मेरी सारी स्ट्रिंग्स हैं, यहां से एप्सिलॉन लो, यहां से 2 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, इसको एक बार आइट्रेट करो इसको, और यहां से 2 लेंथ, तो एक बार आइट्रेट करोगे तो 3 लेंथ यहां से मिलेगी और 2 लेंथ यहां से, 3 2 5 लेंथ, 5 लेंथ है तो रिमाइंडर 2 आएगा 3 से डिवाइड करोगे तो। या अगर सपोज करो 8 चाहिए तो इसको 2 टाइम्स आइट्रेट करो, 3 2 जा 6, 6 लेंथ की स्ट्रिंग आएगी यहां से और 2 लेंथ की यहां से, कॉन्कैटिनेट करेंगे 6 to 8 तो वो सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। मीनिंग ऑब्जर्वेशन अगर मैं यहां बात करूं क्या कि मॉड ऑफ W अगर क्या है कॉन्ग्रुएंट टू R मॉड N है। ओके, अच्छा यहां पर जो ये चीज है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और इसका क्या स्टार, ऐसे लिखो a प्लस बी का स्क्वायर, चाहे राइट हैंड साइड में रखो चाहे लेफ्ट में, बोथ आर सेम, नॉट इन जनरल, इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ आर सेम। ओके, अगर सपोज करो इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं तो उनके लिए आप क्या लिखोगे रेगुलर एक्सप्रेशन, उनके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा a प्लस बी का की पावर n का ये करेंगे स्टार और a प्लस बी का पावर r। ओके, ये करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी की पावर r और a प्लस बी की पावर n की पावर स्टार। ओके, दो में से कोई सा भी दोनों करेक्ट है। ओके, एंड दैट्स डन।